आयर्याडं नमो उवज्यायाडं नमो लोहिषवशावडं छोटा सा संवाद आपसे मुलाकात। सर्दी का मौसम, सर्द हवाएं, और सर्दी से बचने के लिए आदमी गर्मी की तलाश करता है। मेरा अपना मानना है गर्मी 3 तरह की होती है। मेरा अपना मानना है गर्मी 3 तरह की होती है। एक लॉकेट की गर्मी, एक जैकेट की गर्मी और एक पॉकेट की गर्मी। गर्मी 3 तरह की होती है, लॉकेट की गर्मी, पॉकेट की गर्मी, जैकेट की गर्मी। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस तरुण साकर के पास ना लॉकेट की गर्मी है, ना जैकेट की गर्मी है, ना पॉकेट की गर्मी है। इसके बावजूद जो कुछ भी है वो एकदम फिट और सुपर हिट है। जीवन के लिए कुछ लोग पैसा कोई सब कुछ मान बैठते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, पैसा कुछ हो सकता है, पैसा बहुत कुछ भी हो सकता है, मगर पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ नहीं हो सकता। और जिन्होंने माना कि पैसा ही सब कुछ है, उन्होंने भगवान को भी नकारा, ईश्वर को भी नकारा, धर्म को भी नकारा, गुरु को भी नकारा, सबको नकार दिया। पैसा के लिए ईमान, सत्य, मर्यादा, नीति, धर्म, अध्यात्म सब कुछ नकार दिया। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, पैसे से प्यार करना, पैसे से प्यार करना, मगर उसी पैसे से प्यार करना जो आपने ईमानदारी से कमाया है। पैसे से प्यार करना, मगर उसी पैसे से जो आपने मेहनत और परिश्रम से कमाया है। एक सज्जन मेरे पास आए, उनके साथ एक और सज्जन थे। उन्होंने उन सज्जन का परिचय देते हुए कहा, मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी है। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे तो 5.5 फुट की दिखाई दी। लेकिन वो परिचय में कह रहे थे, मुनि जी ये बहुत बड़े आदमी है। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे तो 5.5 फुट की आदमी दिखाई दी है। फिर मैंने कहा, भाई ये बड़े आदमी कैसे? बोले, मुनि जी ये ऐसे बड़े नहीं, ये वैसे बड़े। अरे मैंने कहा था अभी तक तो मैंने आलू बड़े, दही बड़े, चावल बड़े, मिर्ची बड़े सुने थे, ये वैसे बड़े? बोला, मुनि जी ये वैसे बड़े हैं। मैंने कहा मतलब? बोला, मुनि जी इनके घर 4 नौकर काम करते हैं। मैंने कहा फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी है। बोला, मुनि जी 4 नौकर काम करते हैं, ये अपने हाथ से गिलास में पानी भी नहीं भरते हैं, ये इतने बड़े आदमी है। मैंने कहा फिर तो ये बड़ा निकम्मा आदमी है। तरुण सागर का कहा अगर ये दुनिया माने तो मैं कहूंगा बड़ा आदमी वो नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हो, बल्कि बड़ा आदमी वो है जो 4 नौकरों का काम खुद अकेला कर लेता है। उसने परिश्रम
यह देश की संस्कृति श्रम परिश्रम की संस्कृति है। इसलिए जैन संस्कृति को श्रवण संस्कृति कहा है। यह श्रम की संस्कृति है, परिश्रम की संस्कृति है। आपसे गुजारिश करूंगा, आपके घर नौकर चाकर हो, इसके बाद भी आप दो काम जरूर करिए। आप कितने पैसे वाले हो, कितने ही पैसे वाले हो, आपके घर नौकर चाकर हो, घोड़ा गाड़ी हो, कोई बात नहीं। इसके बावजूद आप बहुत पैसे वाले हैं, घोड़ा गाड़ी आपके पास है, इसके बाद भी मैं कहूंगा अगर आप भगवान के मंदिर तक जाओ तो पैदल चल करके जाना, क्योंकि भगवान तुम्हारी विलासता वैभव को नहीं, तुम्हारे त्याग और साधना को देखता है। मंदिर जाओ, दरवाजे पर माता टेकने के लिए जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, संत आए कोई मतलब नहीं, मुनि आए कोई मतलब नहीं, भगवान कोई मतलब नहीं। लेकिन जब दुख आता है तो कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जिंदगी में तकलीफ आती है, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है तो कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जीवन में विपत्ति आती है, विपत्ति आती है तो कहता है हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जिंदगी में चिंताएं आती है, परेशानी आती है तो कहता है हे भगवान, हे भगवान। और जब सुख आता है तो कहता है कैसा भगवान, कौन सा भगवान, कहां का भगवान, मेरा भगवान। अरे बेईमान की ये क्या हो गया? रात स्वप्न में बापू आए, बोला करो सागर क्या हो गया है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, बेचैनी आती है, तब उनका भगवान याद आता है, तब उन्हें धर्म याद आता है। याद रखना, जिंदगी में सुख आए तो इतराना नहीं, और जीवन में कभी दुख आ जाए तो घबराना नहीं। जीवन का दुख भी आएगा। धर्मसागर जैसे संतों के प्रवचन सुनने के बाद जीवन में दुख ना आए, परेशानी ना आए, चिंता ना आए, ऐसा नहीं होगा, आएगा। लेकिन जिंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, कोई परेशानी आए, कोई चिंता आए तो सोचना सुख हो या दुख दोनों ही दूध के दांत हैं। दूध के दांतों का जाना तय है। सुख आया तो वो भी जाएगा, जिंदगी में दुख आया तो वो भी जाएगा, क्योंकि सुख और दुख दूध के बोलो दांत। सबको मालूम है दूध के दांत एक बार दूध के दांत जाएंगे। ये दूध का दांत का जाना तय है, ये कायमी दांत नहीं है। सुख और दुख हो ये दूध के दांत है। इसीलिए जिंदगी में सब तरह की अनुकूलता हो तो ज्यादा मत फूलना, ज्यादा मत फूलना। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान। आपकी बात नहीं कह रहा हूं, कौन बोला दूसरा वालों की कह रहा हूं? अरे दूसरा वाले भी यहां बैठे हैं, मैं तो जयपुर वालों की कह रहा हूं। अभी मैं दौसा में तो बहुत बड़ा सत्संग हुआ, वहां की समाज ने बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं की, हजारों लोगों ने सत्संग का लाभ लिया। आप जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए ये निवेदन करना चाहते। बहुत सारे लोग इतने बेईमान, इतने बेईमान, इतने बेईमान होते हैं, जरा सा जीवन में सुख आता है तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। गुब्बारा, 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 गुब्बारा। जीवन में सुख आता है तो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और गुब्बारा तो गुब्बारा ही होता है। उस गुब्बारे में जरा सी सुई चुबा दो तो फुस। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जीवन में जरा सुख आता है तो फूल जाते हैं।
और जरा दुख आता है तो सोंठ की तरह सूख जाते हैं।